अगर आज के समय में यूट्यूब पर कोई भी चीज ज्यादा ट्रेंड कर रही है तो वो है होमगार्ड का कटऑफ। जी हाँ दोस्तों, पूरे यूट्यूब पर होमगार्ड के कटऑफ को लेकर जो आंधी चल रही है उसमें सभी टीचर अलग अलग अपना प्रक्रिया दे रहे हैं। जिसमें दोस्तों जिन्होंने भी होमगार्ड का एग्जाम दिया था वो तो सभी वीडियो को बड़े ही बारीकी से देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम होमगार्ड के बारे में ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जो आपके बेहद ही काम की चीज होने वाली है। वैसे दोस्तों बता दें कि जो होमगार्ड का पेपर हुआ था अप्रैल में 25, 26, 27 को, उसका दोस्तों पेपर इतना हार्ड था कि अच्छे अच्छे बच्चों के पसीने छूट गए थे। वहीं उसका अब आंसर की जारी हो गया था और आंसर की में जिस बच्चों का 60-70 प्लस आ रहा था उनका 5-6 नंबर ऐसे ही कट जा रहे हैं। तो दोस्तों क्या वजह है कि गूगल में कोई और आंसर दिखा रहा है और ऑफिशियल आंसर की में कुछ और। लेकिन बहरहाल ये सब छोड़िए, वही हम अब कट ऑफ की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यूपी होमगार्ड की जो कट ऑफ लगने वाली है उसके बारे में बच्चों को जल्दी ही पता चलने वाला है। लेकिन एक अनुमानित कट ऑफ लगाया गया है जिसमें यूट्यूब पे पढ़ाए जाने वाले सारे कोचिंग संस्थान और जो पुलिस में पहले से ही लगे हुए हैं उन्होंने भी अपनी प्रक्रिया दी है कि यूपी होमगार्ड का जिस तरीके से एग्जाम हुआ, जिस तरीके से उसका पेपर आया था, अगर बच्चे 50 नंबर भी ला दिए हैं तो वो काफी अच्छे माने गए हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसा पेपर था जो यूपीएसआई, यूपी पुलिस में भी ऐसा पेपर कभी नहीं आया था। जो बच्चे जीके जीएस सोचकर पढ़कर गए थे कि होमगार्ड में केवल जीके जीएस ही आता है, उन बच्चों का तो अलग ही पसीना छूट रहा था। क्योंकि दोस्तों ऐसा जीके जीएस जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। और मेरी माने तो किसी किताब में भी ऐसा जीके जीएस नहीं था कि जो बच्चे पढ़कर जाएं। लेकिन जो बच्चे पहले से ही मतलब 2 साल, 3 साल, 4 साल से तैयारी कर रहे थे उन बच्चों का तो इसमें हवा भी नहीं लगा है। और जो बच्चे मतलब जिनका आईक्यू लेवल अच्छा था उन्होंने तो काफी अच्छा ही पेपर किया है। वही दोस्तों मैं भी लगभग 4 से 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ। मैंने 2 बार यूपीएसआई का एग्जाम दिया था लेकिन मेरा दोनों बार कुछ नंबरों से कम रह गया। यूपी पुलिस में मैं रनिंग में फेल हो गया था। वही अब होमगार्ड की बारी आई थी तो होमगार्ड का मैंने एग्जाम दिया। मेरा होमगार्ड में एग्जाम था लास्ट दिन, लास्ट शिफ्ट में। और मैंने एग्जाम देकर अपना आकर घर पे आंसर की मिलाया तो मेरे कुल 62 नंबर बन रहे थे, यानी मेरे 62 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो रहे थे। तो इस लिहाज से मैंने फिर यूट्यूब पे सर्च किया, कट ऑफ देखी, सारे टीचरों की बात सुनी तो मुझे एक ही बात पता चली कि इतने नंबर तो मेरे काफी ही ज्यादा होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों अधिकतर मान लीजिए जो बच्चों ने पेपर दिया है 50% बच्चों का लगभग 40 से भी कम नंबर आया है। तो इस हिसाब से तो मेरा काफी ज्यादा अच्छा आया है। और अब हम बात करें तो अगर बच्चों का 40-45 के बीच में आ रहा है, अगर वो एससी कैटेगरी से हैं तो वो बिल्कुल ही सेफ माने गए हैं। क्योंकि दोस्तों 40-45 एससी कैटेगरी के लिए बहुत है। और ओबीसी के लिए माने तो 50 से 55 और जनरल के लिए 55 से 60 के बीच में कट ऑफ बनने वाली है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अपनी अपनी तैयारी पूरा कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों अब रिजल्ट का दिन काफी नजदीक है और जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिजिकल सब हो जाएगा। तो अगर आपका भी 50 से प्लस नंबर है, चाहे 51 हो, 52 हो, 53 हो और आप जनरल या ओबीसी से हैं तो अपनी रनिंग शुरू कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों इससे ज्यादा तो कट ऑफ बनने वाली है नहीं। इससे कम हो जाएगी लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगी। तो मेरी यही राय है कि अपनी अपनी रनिंग शुरू कर दो। वही दोस्तों मैंने सब डाटा निकाला है तो सब डाटे को देखते हुए यहाँ पर तो ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने अभी 25% से भी ज्यादा नंबर नहीं लाए। हालांकि जो 25% से ज्यादा नंबर नहीं लाए हैं उनका तो कट ऑफ में नाम ही नहीं आएगा। वो बिल्कुल फेल ही माने जाएंगे, मतलब इस भर्ती से बाहर है। ऐसे लगभग 8 से 10 लाख बच्चे हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, अभी क्लियर डेटा नहीं है। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो इस वजह से बाहर हो गए क्योंकि उन्होंने अपना ओएमआर सही से नहीं भरा। हालांकि पेपर तो अच्छा दिया लेकिन जब ओएमआर ही गलत है तो उससे कोई भी फायदा नहीं है, आप बाहर ही होने वाले हैं। और दोस्तों कुछ बच्चे पेपर दिए लेकिन आंसर गलत दे दिए हैं। मान लीजिए उनको सब कुछ आता था लेकिन जल्दीबाजी में आंसर बोला, इधर से उधर भर दिया। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं।
तो कुल मिलाकर दोस्तों आप मान लीजिए कि जो 18 लाख बच्चे हैं, 18 लाख में से लगभग 10-12 लाख बच्चे तो ऐसे ही बाहर हो चुके हैं। अब बच्चे 6 से 7 लाख बच्चे वो है जिनका नंबर 35 से 45 के बीच में आ रहा है। और 35 से 45 के बीच में आने का मतलब है कि वो डाउट में रहेंगे, क्योंकि दोस्तों इतने कम नंबर शायद ही कट ऑफ जाए। एससी का होगा तो मैं मान लूंगा कि चला जाएगा, लेकिन ओबीसी और जनरल के लिए काफी कम है ये नंबर। और कुल मिलाकर बात करें तो 1-1.5 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनका नंबर 55 से 60 के बीच में आया है। तो 55 से 60 के बीच वाले तो अपनी पूरी तरीके से जान लगा दीजिए, क्योंकि अब इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाले हैं। मैंने सारा डिटेल निकाला है, एनालाइज भी किया है दोस्तों। मैं खुद अपने अंदर की बात आपको बता रहा हूँ। मेरा जहां तक दावा है, ये बातें सही हो रही हैं और होने वाली हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों अपनी अपनी तैयारी अब पूरी कर दीजिए। और रिजल्ट रिजल्ट कुछ बच्चे रिजल्ट के बारे में पूछ रहे थे, रिजल्ट कब आएगा भाई। तो मैं बता दूं दोस्तों कि अभी यूपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है, जो कि 7-8 जून को है। 7-8 जून के बाद ही रिजल्ट आएगा, उससे पहले तो रिजल्ट नहीं आएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक प्लस पॉइंट आपको बता रहे हैं, सुनने में आया है कि पहले यूपीएसआई अरे यूपी पुलिस का रिजल्ट आने का। अगर उससे पहले यूपी पुलिस का रिजल्ट आ गया तो दोस्तों और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 32 से 33 हजार लगभग पुलिस की वैकेंसी है। और अगर रिजल्ट आ गया तो 33 हजार बच्चे कम हो जाएंगे, जो कि अपना यूपी होमगार्ड में अगर एग्जाम निकाले हैं, अच्छा क्वेश्चन पेपर किए हैं, तो वो छोड़ देंगे और यूपी पुलिस में चले जाएंगे, ये जाहिर सी बात। तो इस हिसाब से मुझको तो ये लगता है कि पहले उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। और दोस्तों बात करें तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि कट ऑफ कितना गया है, इसके लिए मैंने एक अच्छा एनालाइज करके वीडियो डाला हुआ है। हर जिले का अलग अलग कैटेगरी वाइज कर दिया, तो इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही मजेदार चैनल वीडियो हमारा लाइक भी कर दीजिएगा।